अगर आपको लगता है एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ अमेरिका का इशू है तो आप गलत समझ रहे हो। जब जिस फाइल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोगों का नाम रहता है तो वो फाइल सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बन जाता है। जेफरी एप्स्टीन ऑफिशियली एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, पर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बस एक क्रिमिनल नहीं, एक सेक्स ऑफेंडर के साथ एक इंफॉर्मेशन हब भी था। वो यूएस कोर्ट्स ने जो फाइल रिलीज की वो ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स और मीटिंग रेफरेंस का कलेक्शन है, जिसमें पावरफुल लोगों का नाम रिपीटेडली आता है। इस बात पे गौर करिएगा, नाम आना मतलब आपने क्राइम किया है ये साबित नहीं होता, पर पॉलिटिक्स में इसका टर्म तो कुछ अलग होता है। इसका टर्म ऐसे पकड़ा जाता है कि आप अगर पॉलिटिकल पावर में हो, अगर आपका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक वेपन की तरह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लिंक किया गया कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज और इलीगल काम होते थे। कोर्ट ने कंफर्म किया सेक्स ट्रैफिकिंग, एब्यूज नेटवर्क, बस यही तक नहीं, फैक्ट्स कंफर्म करते हैं, बाकी एक्सट्रीम क्लेम्स पर लीगल प्रूफ तो नहीं है। इसलिए इस वीडियो का फोकस आइलैंड नहीं, फाइल्स के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स पर है। एप्स्टीन का सबसे बड़ा एसेट क्राइम नहीं था, कनेक्शन था। फाइल्स का यूज सिर्फ जस्टिस के लिए ही नहीं होता, ये प्रेशर टूल भी बन जाता है। इसलिए जब फाइल रिलीज होता है तो कंट्रीज सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, डैमेज कंट्रोल करती है। सच कॉम्प्लेक्स होता है। एप्स्टीन हर एक पावरफुल लीडर का नाम यूज करता है अपने फाइल को और मजबूत, अपने चीज को, अपने क्लेम्स को और मजबूत बनाने के लिए। उसका कॉन्टेक्स्ट हर दुनिया के हर एक कोने में, हर एक बड़े बड़े महान हस्ती में से एक के पास एक है। तो वो वही चाहता है कि वो सब कुछ उसको जाने और सब लोग उसको माने, पर वही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो लोगों के सीक्रेट्स को रख के अपने आप को और पावरफुल बनाता है। फाइल्स में और भी इंडिया या इंडियन ओरिजिन्स के लोगों का नाम सामने आता है। इसमें से अगर आप देखें तो फिर बिजनेस, डिप्लोमेसी, सिनेमा, स्पिरिचुअली, ऐसे बहुत नामी दामी लोगों के नाम थे जो अगर सामने आया तो बहुतों के भांडा फूटने वाले थे। हर केस में एक बात कॉमन है, मेंशन, एक्विजेशन। एप्स्टीन एग्रेशन का मास्टर था, कनेक्शन इन्फ्लुएंस करना उसकी स्ट्रेटेजी थी। एप्स्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा एसेट ये नहीं है जो सामने आया, बल्कि ये है जो अब तक पब्लिक नहीं हुआ और अब तक सामने आना बाकी है। अधूरा सच पूरी झूठ से ज़्यादा पावरफुल होता है। इंडिया के लिए लेसन क्लियर है, ग्लोबल पावर गेम्स में फैक्ट्स के साथ नैरेटिव कंट्रोल भी ज़रूरी है। इसी चीज़ों के कारण आजकल पॉलिटिकल हंगामे कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। एप्स्टीन का नाम सामने आना या क्लेम है या क्वेश्चन मार्क को फिर से दोहराना कि क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद थे, पर जी हाँ, इसमें भी गौर करिएगा कि वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी था जिसको प्रूफ नहीं होता है कि क्या वो क्लेम सही था। यहाँ पे बहुत बातें डिस्कस करने के लिए आगे आएंगे, पर यही चीज़ है कि देश को नुकसान होने से हमको कैसे बचाना है। एप्स्टीन का ये खतना, ये आज का खतना नहीं है, बहुत पहले हो चुका था, पर कब आया सामने, ट्रंप और अमेरिका ने इस चीज़ को कब सामने लाया। क्या ये जियोपॉलिटिकल मैप का एक जीता जागता उदाहरण है? क्या समय को फिर दोहराया जा रहा है इसी क्लेम के साथ? इसी क्लेम को आप लोग इनबॉक्स में भरिए। आप लोग बताइए कि ये चीज़ में कौन सा फैक्ट आप लोग को जान के शौक लगा, या आप लोग को क्या पता है इस एप्स्टीन फाइल्स और इंडिया के रिलेटेड, और इंडिया को क्या डैमेज हो सकता है एप्स्टीन फाइल से। क्या लगता है आपको? कमेंट्स पे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बंधु।